हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 6 से 8th के लिए मैथ्स की और टॉपिक है दंड आरेख। इसे अंग्रेजी में कहते हैं बार ग्राफ, यानी कि ये ग्राफ खींचने का एक प्रकार है। बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पिक्टोग्राफ, जितने भी प्रकार के ग्राफ होते हैं हम वो सारी वीडियो बना रहे हैं। पिक्टोग्राफ किस तरीके से बनाते हैं उसकी एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं। आज हम सिखाएंगे आपको बार ग्राफ बनाना, यानी कि दंड आरेख बनाना। ठीक है, तो पहला जो सवाल है इसका वो ये है, वर्ष 2002 से 2006 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित स्कूटरों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है। यानी कि एक कंपनी है, उसने 2002 से 2006 के बीच कितने स्कूटर बनाए हैं वो इस सारणी में दर्शाया गया है। 2002 में बनाए हैं उन्होंने 800 स्कूटर, 3 में 600, 4 में 900, 5 में 1100, 6 में 1200। ये उसके स्कूटरों की संख्या है। इन आंकड़ों को एक दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए और निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि हमें दंड आरेख बनाना है, उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हालांकि इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हम इस सारणी से भी दे सकते हैं, पर हम दंड आरेख से ही इसका उत्तर देना सीखेंगे। तो सबसे पहले दंड आरेख के लिए क्या जरूरी होता है? सबसे पहले जरूरी होता है पैमाना मानना। देखिए, स्कूटरों की संख्या यहाँ पर है 800, 600, 900, 1100, 1200। तो हम इस 1200 स्कूटर तो दिखा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, पैमाना मानते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हमें एक ग्राफ पेपर चाहिए। जैसे ये हमारा ग्राफ पेपर है और इस पर हम इसका ग्राफ खींचना सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम दो लाइनें खींचते हैं, एक क्षैतिज रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा। इसे कहते हैं एक्स अक्ष, इसे कहते हैं वाई अक्ष। थोड़ा बहुत ग्राफ आपने पढ़ा हो तो आपको इतनी जानकारी होगी कि ग्राफ में दो अक्ष होते हैं। क्षैतिज रेखा यानी कि नीचे वाली लाइन होती है एक्स अक्ष और जो खड़ी रेखा होती है वो होती है वाई अक्ष। इसके बाद आती है पैमाने की बात। देखिए, मैंने ऊपर पैमाना लिख रखा है। यहाँ पर हम जो एक्स अक्ष पर जो दिखाएंगे वो दिखाएंगे हम वर्ष 2002, 3, 4, 5, 6, और वाई अक्ष पर हम दिखाएंगे स्कूटरों की संख्या। तो 1200 जो चीज़ें हैं वो हमें इस पर दिखानी है। तो हमने एक्स अक्ष पर जो पैमाना माना है वो माना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 वर्ष। हालांकि इसे मानने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, पर वाई अक्ष वाला पैमाना मानने की हमें ज़रूरत है। वो हमने माना है 1 सेंटीमीटर बराबर 100 स्कूटर, यानी कि 100, ये यहाँ से यहाँ तक का एक बड़ा खाना जो आपको दिख रहा होगा ये 1 सेंटीमीटर है, और छोटे छोटे खाने वो 1 मिलीमीटर, यानी कि 10 मिलीमीटर और 1 सेंटीमीटर के बराबर ये एक बड़ा खाना है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 100 स्कूटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 100, फिर 200, 300, 400, 500, 600, ऐसे ही हमें कहाँ तक जाना है, 1200 तक, क्योंकि हमारे स्कूटर कितने हैं इसमें, 1200। तो हम इस पर वो खींच देंगे। देखिए, यहाँ हम नीचे क्या लिखेंगे वो हम यहाँ पर लिख देते हैं ग्राफ पर। यहाँ लिखेंगे हम वर्ष, ठीक है, और यहाँ हम लिखेंगे स्कूटर की संख्या। अब हम इसका ग्राफ खींचेंगे कैसे। सबसे पहले हम यहाँ पर नीचे वर्ष लिखेंगे। यहाँ हम दर्शाएंगे 2002 वर्ष, यहाँ दर्शाएंगे 2003, यहाँ दर्शाएंगे 2004, यहाँ दर्शाएंगे 2005, और यहाँ दर्शाएंगे 2006। ये इतने वर्ष हम इसमें दर्शाएंगे। ये हमने एक्स अक्ष पर लिख दिया है डाटा। अब वाई अक्ष पर डाटा लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100, क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर माना है 100 के बराबर। तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, चलो 100 और ज़्यादा ले लेते हैं, 1300। ठीक है, हालांकि 1200 तक की हमें ज़रूरत है। अब सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं, देखिए बार ग्राफ में क्या है, जो हमने वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पर हमने 1 सेंटीमीटर लिया है। ऐसा नहीं कि यहाँ 2 सेंटीमीटर ले लें, और इनके बीच जो जगह छोड़ी है वो भी 1-1 सेंटीमीटर ही छोड़ी है, तो वो भी हमारी बराबर होनी चाहिए। ये आपको ध्यान देना है, यानी कि इनके जो बीच के जो दूरी है वो भी बराबर हो और इनकी दूरी भी बराबर हो। ठीक है, अब 2002 में कितना है हम यहाँ देखते हैं अपने सवाल में। तो 2002 में है 800, 2003 में है 600। तो इन दोनों का खींच लेते हैं। पहले 2002 का खींचते हैं हम 800। तो 2002 में 800 कहाँ तक है, यहाँ तक है। कैसे खींचेंगे, यहाँ से यहाँ तक,
और यहाँ से ये मिला देंगे 800 तक। तो ये हमारा एक आयत बनाते हैं, मतलब हम आयत चित्र भी कहते हैं इसे। तो ये हमारा हो गया 2002। 2003 में कितना है जी? 600 है। तो 2003 में 600 तक जाएंगे, यहाँ तक है हमारा 600। ये आ गया 2003 का। ठीक, 2002 का 800, 2003 का 600, फिर है 904 का, फिर 1100, फिर 1200। तो 4 का है 900, 900 ये रहा यहाँ पर, इसकी सिधाई में यहाँ से खींच देंगे। 900 हो गया। और 2005 में है 1100, यहाँ 1100 पर खींचेंगे। ठीक है जी। और 2006 में है 1200, यहाँ 1200 पर मिला देंगे। तो ये हमारा आयत चित्र बार ग्राफ दंडारेख बनकर हो गया है तैयार। ठीक है। सबसे मेन चीज़ इसमें क्या है? सबसे मेन चीज़ है इसमें ये पैमाना। ये जो हमने पैमाना माना है, ये हमें इसी तरीके से मानना है कि हमारा ग्राफ इस पेज पर या बन जाए। दूसरी चीज़ जो इसमें ज़रूरी है वो ये है कि इनका जो माप है, ये जो दंडारेख हैं, इनकी जो दूरी है जैसे 1-1 सेंटीमीटर है, तो सारी बराबर होनी चाहिए। और इनके बीच की दूरी भी कैसी होनी चाहिए? बराबर। जैसे ये भी 1-1 सेंटीमीटर है, तो ये भी बराबर होनी चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें यही है। अब उन 2 प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं जो हमसे पूछा है। किस वर्ष में सबसे अधिक स्कूटर निर्मित किए गए? यानी कि जिसकी बिल्डिंग सबसे बड़ी होगी वही सबसे अधिक स्कूटर बने हैं। बिल्डिंग किसकी बड़ी सबसे ज़्यादा? 2006 की। तो इसका उत्तर आएगा हमारा 2006। हालांकि यहाँ से भी देख के बता सकते हैं सबसे ज़्यादा किस में बने हैं? 1200 बने हैं 2006 में। किस वर्ष में न्यूनतम स्कूटर निर्मित किए गए जिसकी बिल्डिंग सबसे छोटी होगी? सबसे छोटी बिल्डिंग कौन सी है? ये वाली। कौन सा वर्ष है? 2003। तो 2003 में सबसे कम स्कूटर निर्मित किए गए हैं। तो ये हमारा दंड आरेख है, साधारण दंड आरेख। अब अगला सवाल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मिश्रित दंड आरेख का। मिश्रित क्या होता है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। सवाल है, कक्षा 6 के 50 शिक्षार्थियों के विभिन्न विषयों की पसंद का विवरण निम्नवत दर्शाया गया है। यानी कक्षा 6 में 50 बच्चे हैं और कौन से बच्चा कौन सा विषय पसंद करता है वो इसमें दर्शाया गया है। संगीत पसंद करते हैं 3 बालक 7 बालिका, टोटल 10। तैराकी पसंद करते हैं 8 बालक 4 बालिका, टोटल 12। खेल कोई भी खेल पसंद करते हैं 8 बालक 6 बालिका, टोटल 14। और नृत्य पसंद करते हैं 2 बालक 12 बालिका, यानी कि 14। आंकड़ों को मिश्रित दंड चित्रों द्वारा प्रदर्शित कीजिए। हमें इन आंकड़ों से दंड आरेख नहीं, मिश्रित दंड आरेख बनाना है। मिश्रित का मतलब इन तीनों को हमें एक ही चित्र में दर्शाना है। ठीक है, यानी कि एक ही ग्राफ बनाएंगे उन तीनों को लेके। कैसे बनाएंगे? उसके लिए ग्राफ पेपर है नीचे, उस पर हम ग्राफ खींचेंगे ये वाला। इस ग्राफ पेपर पर हमें खींचना है। देखिए इसके लिए पैमाना मानने के लिए देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष जैसे पीछे खींचा था वो मैंने खींच लिया है। ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है। एक्स अक्ष पर हम लिखेंगे ये वाले विषय जो कि 4 हैं, और वाई अक्ष पर हम इन बच्चों की संख्या लिखेंगे। सबसे ज़्यादा बच्चे संख्या कौन सी हमारी? 14 है, तो हम 14 तक इसमें बनाएंगे। तो मैंने पैमाना जो माना है वो देखिए, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर एक विषय। हालांकि आपको इसको मानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम 1-1 सेंटीमीटर पर ही लिखेंगे। मेनली जो हमारा है वो वाई अक्ष का पैमाना है 1 सेंटीमीटर बराबर एक शिक्षार्थी। यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारा 1 आएगा शिक्षार्थी, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। हम 5 भी मान सकते हैं अगर हमारे पास शिक्षार्थी ज़्यादा हों जो कि इस पर ना आ पाएँ, तो हम 1 सेंटीमीटर बराबर 5 शिक्षार्थी मान सकते हैं। तो 5, 10, 15, 20 इस तरीके से हम लेंगे। ये आ जाएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। वैसे हमें 14 तक जरूरत है पर हमने एक फालतू बना लिया। नीचे हम दिखाएंगे विषय। अब देखिए मिश्रित दंड आरेख है, तो विषय जो है 3-3 लेके चलेंगे हम। यहाँ से यहाँ तक 3 विषय आएंगे क्योंकि यहाँ बालक का, यहाँ बालिका का और यहाँ योग का, क्योंकि 3 चीज़ें हमारे पास, बालक है, बालिका है और योग है। तो 3 हम एक साथ लेके चलेंगे और यहाँ पर हम विषय लिख देते हैं संगीत।
उसके बाद फिर हम एक जगह छोड़ के फिर दोबारा 3 लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं अब हम तैराकी। उसके बाद हम 3 एक छोड़ के फिर 3 लेते हैं और यहाँ अब लिख देते हैं हम खेल। उसके बाद एक छोड़ के फिर 3 ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ लिख देते हैं अब हम नृत्य। अब इन पर आसानी से दंडारेख हम खींच सकते हैं। तो देखिए पहले संगीत में क्या है, 3 बालक हैं, 7 बालिका हैं, 10 हैं। तो 3 बालक हैं तो सबसे पहले जाएंगे 3 पर। ठीक, ये हो गया हमारे बालक। इसके अंदर आप लिख देंगे बालक। ठीक, उसके बाद 7 है बालिकाएं, तो यहीं से इस वाले कॉलम में ही लिखेंगे 7 तक, यहाँ तक 7 खींचेंगे और यहाँ लिख देंगे हम बालिका। और योग है टोटल 10, यहाँ योग बन जाएगा फिर इनका। ये हो गया योग, तो यहाँ लिख देंगे हम योग और यहाँ लिख देंगे हम बालिका। ठीक, तो ये एक दंडारेख खिंच गया एक वाले इस कॉलम का, इस वाले कॉलम का हमने ये पूरा खींच दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर खींचेंगे हम तैराकी का। तैराकी का क्या है, 8 बालक हैं, 4 बालिका हैं, टोटल है 12। तो पहले 8 बालक हैं तो पहले 8 पे जाएंगे। ये बालक हैं, 4 हैं बालिकाएं, तो 4 आएंगे बालक बालिकाओं पे। ये आएंगे बालिका और टोटल हो जाएंगे 8 और 4 12, तो यहाँ 12 पर खींच देंगे। ठीक है जी, ऐसे इसके अंदर भी लिख देंगे हम। ये हमारे बालक हैं जो तैराकी पसंद करते हैं, ये हमारी बालिका हैं जो तैराकी पसंद करती हैं, और ये कुल योग है जो दोनों को जोड़ के आया है। अब बात करते हैं तीसरा नंबर जो है वो खेल की। खेल वाले कितने हैं, 8 बालक हैं, 6 बालिकाएं, टोटल है 14। तो 8 बालक हैं, खेल के कॉलम से 8 खींचेंगे। ये हो गया हमारा बालक। ठीक है जी, और बालिकाएं कितनी है जी, 6 हैं, तो यहाँ से 6 खींच देंगे। ये हो गई बालिकाएं और टोटल हमारा है 14। 14 सबसे ऊपर। बालक, बालिका और योग। ठीक है जी, अब ये तीसरा खींच गया खेल का। अब लास्ट वाला है हमारा नृत्य, जिसमें केवल 2 ही लड़के पसंद करते हैं, 12 लड़कियां और 14। तो 2 लड़के हैं तो 2 पर जाएंगे बस, और लड़कियां पसंद कर रही हैं इसे 12, क्योंकि नृत्य को ज़्यादातर लड़कियां ही पसंद करती हैं। और टोटल हो गया जी 14। तो ये हमारा मिश्रित दंड आरेख बनकर हो गया है तैयार। यहाँ लिख दीजिए बालक, ये बालिका और ये हो गया योग। यहाँ भी उसी बात का विशेष ध्यान देना है, एक तो पैमाने का जो मैंने यहाँ लिखा है, और दूसरा इनके बीच की दूरी और इन ग्राफों के बीच की दूरी भी बराबर होनी चाहिए। देखिए ये पूरा एक ही माना जाएगा, ये पूरा एक माना जाएगा, ये पूरा एक है और ये पूरा भी एक है। इस तरह से 4 विषयों के लिए हमने बालक बालिका और योग के लिए एक मिश्रित दंडारेख बना दिया है। अब जो हमारे सवाल हैं वो दंड आरेख को देखकर प्रश्नों के उत्तर देने वाले हैं। दंड चित्र को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इन प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये दंड चित्र है किस तरीके का। देखिए नीचे एक्स अक्ष पर हमें दे रखी है बच्चों की संख्या और वाई अक्ष पर दे रखी है परिवारों की संख्या। अब इस ग्राफ को पढ़ेंगे कैसे, देखिए एक बच्चा है 50 परिवारों में, यानी कि 50 परिवार ऐसे हैं जिनके पास केवल एक बच्चा है उनका। 2 बच्चे वाले परिवार है हमारे 90।
3 बच्चे वाले परिवार हैं हमारे 40, 4 बच्चे वाले परिवार हैं हमारे 30, 5 बच्चे वाले परिवार हैं देखिए हमारे 20, और 6 बच्चे वाले परिवार हैं 10। यानी कि ज़्यादा बच्चे जिनके हैं, एक ही परिवार में 6 बच्चे, ऐसे केवल 10 परिवार हैं। ठीक, अब इस ग्राफ से हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कैसे देंगे वो आप देखिए। सबसे पहला प्रश्न है, दंड चित्र से क्या सूचना प्राप्त हो रही है, यानी कि इस ग्राफ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ये ग्राफ हमें बता रहा है परिवार में बच्चों की संख्या। तो यहाँ लिख देंगे दंड चित्र से परिवार में बच्चों की संख्या की सूचना प्राप्त हो रही है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा कह रहा है कितने परिवारों में केवल एक बच्चा है। तो एक बच्चे वाले कितने परिवार हैं, ग्राफ में देखेंगे एक बच्चे वाले कितने परिवार हैं, 50। तो इसका उत्तर आ जाएगा हमारा 50। तीसरा सवाल है, 2 बच्चों वाले कितने परिवार हैं। कितने परिवार हैं जिनके 2 बच्चे हैं जी, यहाँ पे हमारे 2 बच्चे वाला यही है ग्राफ। कितने परिवार उनमें 90। तो 90 परिवार ऐसे हैं जिनके 2 बच्चे हैं। कितने परिवारों में 3 से कम बच्चे हैं, यानी कि 3 से कम बच्चे वाले। ध्यान से पढ़ना इस सवाल को, 3 बच्चे वाले नहीं कह रहा, 3 से कम बच्चे। 3 से कम बच्चे कौन से होते हैं, 2 और 1। तो 1 वाले और 2 वाले जोड़ दो, 1 वाले हैं 50, 2 वाले हैं 90। तो टोटल 140 परिवार ऐसे हैं जिनमें 3 से कम बच्चे, यानी कि इसमें 1 बच्चा है और इनमें 2 बच्चे हैं, तो 3 से कम हो गए। 3 से अधिक बच्चे वाले परिवारों की संख्या कितनी है। 3 से अधिक का मतलब है इन तीनों को जोड़ना है इस बार, 4 बच्चे वालों को, 5 बच्चे वालों को और 6 बच्चे वालों को। तो 4 बच्चे वाले हैं 30, ये है 20 और ये है 10। तो 30 को, 20 को और 10 को जोड़ देंगे तो 60 परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे 3 से ज़्यादा हैं, यानी कि 4 हैं या 5 हैं या 6 हैं। सबसे अधिक बच्चों वाले कितने परिवार हैं, सबसे अधिक बच्चे कौन से परिवार में हैं। इसका उत्तर आएगा हमारा, सबसे अधिक बच्चे वाले, सबसे अधिक बच्चे कहाँ जी, हमारे 6 हैं। और परिवार कौन से हैं हमारे इसमें, 10। तो 10 परिवार ऐसे हैं जिसमें सबसे अधिक बच्चे हैं। तो इस तरीके से हम ग्राफ के पढ़ के और प्रश्नों के उत्तर भी दे सकते हैं। मेन चीज़ है हमें इस ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए कि ग्राफ क्या कहना चाह रहा है। अगर आप ये समझ जाएंगे ग्राफ क्या कहना चाह रहा है तो आप प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने आपको 3 चीज़ें सिखाई हैं, साधारण दंड आरेख बनाना और मिश्रित दंड आरेख बनाना और दंड आरेख को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सवाल समझ में आए होंगे। अगर अभी भी किसी चीज़ में आपकी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आज की वीडियो खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।